जानतीपुरम का एरिया है लखनऊ में, जानतीपुरम का एरिया जहाँ डंपिंग यार्ड नहीं है, डंपिंग जोन नहीं है और रास्ते पे कूड़ा पड़ा हुआ है। पॉल्यूशन का बहुत बुरी स्थिति है पॉल्यूशन की। ये है राजधानी, ये लखनऊ जो है सपनों का लखनऊ है। यानी अगर बोला जाए कि ये नवाबों का शहर है तो सिर्फ सुनने में अच्छा है, जानतीपुरम जैसा है ना अपनाने जाने निश्चित तौर पे बिल्कुल रास्ता है और नगर निगम का रास्ता है और ये नगर निगम की नगर पालिका में भी आता है और इसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप खुद ही देख पा रहे हैं कि जो पोल्यूशन हो रहा है, जो धुआं उड़ रहा है, कई सारी बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है। चेयरमैन या पार्षद वगैरह जैसे मंत्री है, ये तो कर नहीं रहे। यहाँ के जो पार्षद हैं चांद सिद्दीकी जी हैं, सपा से हैं जी। हालांकि उनका मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ तो प्रदूषण चल रहा है, चलता फिरता प्रदूषण है। जी बताएं सर। उनका अब चूँकि समाजवादी पार्टी से हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार एंटी है तो उनको काम भी उतना नहीं मिल पा रहा। हमें हालांकि राजनीति से, पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना, क्योंकि हमने प्रतिनिधि चुना है, हमने सरकार को चुना है और उसकी प्राथमिकता लोगों को सुविधाएं देना। धुआं, धक्कड़ और ये इनसे कई सारी बीमारियों को आमंत्रित है, ये गलत। उत्तर प्रदेश की राजधानी जहाँ पर जानतीपुरम जैसे वीआईपी एरिया में इतनी दयनीय स्थिति, ये है तालाब, ये है कूड़ा, ये है पीडब्ल्यूडी ज़मीन, ये है रोड और ये है रास्ता। राजनीतिक स्तर से, जातिवाद से ऊपर उठ करके जो हमारी प्राथमिकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं हैं, जिनके लिए हमने सरकार को चुना है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक ऐसी सरकार चुनी चाहिए जो युवाओं के लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे। मतलब मैं एक्चुअली बाहर गया हूँ, लेकिन आप अभी आए हो तो आपको ऐसा तो फील हुआ होगा कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, ये क्यों, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं हैं? ये तो सरकार की नीति है, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की। यानी आपको परेशानी हुई यहाँ पे आने में? बहुत डंपिंग जोन। और ये है रास्ता, रास्ते पे जस्ट सामने डंपिंग जोन है। अरे यानी पूरे रास्ते तो एक कूड़ेदान की तरह। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से जस्ट सामने CSIR CDRI यानी अनुसंधान केंद्र से जस्ट सामने आप देख रहे हैं शिवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कि पहले यहाँ से बीमार होइए, बीमार होने के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, पैसा निकालिए, उसके बाद आप सीधा अस्पताल जाइए। अस्पताल जाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई बहुत बुरी बीमारी आ जाती है जिसका पता नहीं चल पा रहा है तो आप सीधा अनुसंधान केंद्र चले जाइए और उसके बाद फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है उत्तर प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि रास्ता भी पूरी तरह से कूड़ेदान में तब्दील। सपनों की राजधानी बोले तो समझ में नहीं आ रहा, अगर प्रदूषण की राजधानी बोले तो ये ज़्यादा कुछ हद तक अच्छा सही बैठ रहा। जानलेवा बीमारियों को पनाह दे रहा है जानकीपुरम। राजधानी लखनऊ बना प्रदूषण का केंद्र, रास्ते को ही बना दिया कूड़ेदान का बसेरा। भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे बड़ा खुलासा, सरकार तमाशबीन होकर पनपते हुए देख रही है भ्रष्टाचार को। लाइव टीवी एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश यानी सपनों का प्रदेश। जी हाँ, ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से ज़रा दिखाइए। ये जानतीपुरम का एरिया है लखनऊ में, जानतीपुरम का एरिया और भ्रष्टाचार पे प्रहार का बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ी परेशानी। ये वो एरिया है जहाँ डंपिंग यार्ड नहीं है, डंपिंग जोन नहीं है और रास्ते पे कूड़ा पड़ा हुआ है। यानी रास्ते पे एक तरह से पॉल्यूशन का बहुत बुरी स्थिति है पॉल्यूशन की। ये है राजधानी, ये है लखनऊ। वादे होते हैं और बोला जाता है लखनऊ जो है सपनों का लखनऊ है। यानी अगर बोला जाए कि ये नवाबों का शहर है तो सिर्फ सुनने में अच्छा है। जानतीपुरम जैसा वीआईपी एरिया, अब देते हैं राह, ये हमारे एक व्यक्ति विशेष आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से ऐसा है। सर एक मिनट, सर आपका नाम? मेरा नाम रंजीत यादव है। रंजीत यादव जी, ये कितने समय से ऐसा व्यवस्थाएं चल रही हैं? बेसिकली जो मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ जी, और संभवतः ये 2 साल तो ये तो रास्ता है ना अपना आने जाने? निश्चित तौर पे बिल्कुल रास्ता है और नगर निगम का रास्ता है और ये नगर निगम की नगर पालिका में भी आता है और उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप खुद ही देख पा रहे हैं कि जो पोल्यूशन हो रहा है, जो धुआं उड़ रहा है, कई सारी बीमारियों को भी आमंत्रित कर रहा है जी। और तो इसमें यहाँ पे जो चेयरमैन या पार्षद वगैरह, यहाँ पे जो व्यक्ति विशेष है, मंत्री है, ये तो कर नहीं रहे। यहाँ के जो पार्षद हैं चांद सिद्दीकी जी हैं, सपा से हैं जी।
हालांकि उनका मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम किया है, लेकिन अब चूंकि एक एक गाड़ी आ रही है, जरा हम साइड पे ले रहे हैं 2 मिनट, क्योंकि ये रास्ता कहीं ना कहीं बेसिकली वो रास्ता है जो पॉल्यूशन से भरा हुआ है और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ तो प्रदूषण चल रहा है, चलता फिरता प्रदूषण है। जी बताएं सर। उनका अब चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार एंटी है तो उनको काम भी उतना नहीं मिल पा रहा। हमें हालांकि राजनीति से, पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना, चूँकि हमने प्रतिनिधि चुना है, हमने सरकार को चुना है और उसकी प्राथमिकता लोगों को सुविधाएं देना होता है, ना करके इस तरीके की जहरीली धुआं, धक्कड़ और ये इनसे कई सारी बीमारियों को आमंत्रित हो, ये गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही बड़ी विडम्बना है कि भ्रष्टाचार पे प्रहार का मतलब आप स्वयं समझ सकते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर जानकीपुरम जैसे वीआईपी एरिया में इतनी दयनीय स्थिति, ये है तालाब, ये है कूड़ा, ये है पीडब्ल्यूडी की ज़मीन, ये है रोड और ये है रास्ता और ये है उत्तर प्रदेश। और एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सामने है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँ जरा दिखाएं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी रीजनल होम है, ये SBI है यहाँ पर, यानी पनाह दे रही है, कस्टमर तो पनाह दे रही है बल्कि पॉल्यूशन को भी पनाह दे रही है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमें समझ में आ रहा है। तो हम आपसे सर एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसमें आप क्योंकि ये जनता हो, आप यहाँ के लोगों से क्या बताना चाहते हो? देखिए, हम तो लोगों से यही कहेंगे, आप युवा पीढ़ी हो। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि आज जो देश है, युवा पीढ़ी को आगे निकलना चाहिए और राजनीतिक स्तर से, जातिवाद से ऊपर उठ करके जो हमारी प्राथमिकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं हैं, जिनके लिए हमने सरकार को चुना है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक ऐसी सरकार चुनी चाहिए जो युवाओं के लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे, ना कि जहरीली गैस। ये तो और भाई साहब आ रहे हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। एक मिनट जरा, देखिए शायद डर रहे हो कि कोई बात तो मुद्दा उठ रहा है भ्रष्टाचार पे, एक लोग और आ रहे हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि क्या कितनी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं, कैसी क्या व्यवस्थाएं आ रही हैं पूरी तरह से। जरा 1 मिनट भाई साहब से पूछते हैं। जी सर, 1 मिनट, ये बताइए, ये जो रास्ता है तो ये कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी समस्याएं आप लोगों को आ रही है इस रास्ते में आने पे, जबकि ये रोड है, जबकि ये PWD रोड है? मतलब मैं एक्चुअली बाहर गया हूँ, लेकिन आप अभी आए हो तो आपको ऐसा तो फील हुआ होगा कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, ये क्यों, मतलब ऐसी व्यवस्थाएं हैं? ये तो सरकार की नीति है, सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की, यानी आपको परेशानी हुई यहाँ पे आने में? अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये पॉल्यूशन का, बीमारी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है डंपिंग जोन और ये है रास्ते पे जस्ट सामने डंपिंग जोन है, यानी पूरे रास्ते तो एक कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पे जस्ट सामने CSIR CDRI, यानी जस्ट सामने आप देख रहे हैं शिवा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यानी बात एकदम साफ जाहिर है कि पहले यहाँ से बीमार होइए, बीमार होने के बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाइए, पैसा निकालिए, उसके बाद आप सीधा अस्पताल जाइए, अस्पताल जाने के बाद अगर आपके ऊपर कोई बहुत बुरी बीमारी आ जाती है जिसका पता नहीं चल पा रहा है तो आप सीधा अनुसंधान केंद्र चले जाइए और उसके बाद फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है उत्तर प्रदेश और ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर इतनी सुख सुविधाएं हैं कि रास्ता भी पूरी तरह से कूड़ेदान में तब्दील हो गया। यानी यूँ कहें, अगर सपनों की राजधानी बोलें तो समझ में नहीं आ रहा, अगर प्रदूषण की राजधानी बोलें तो ये ज़्यादा कुछ हद तक अच्छा सही बैठ रहा है। तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और देखते रहिए हमारे साथ और बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।